नमस्कार दोस्तों। देश में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। देश के कुछ हिस्सों में 100 रुपए लीटर भी पेट्रोल मिल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर पिछली सरकारों ने भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करने पर गौर किया होता तो आज मध्यम वर्ग पर इतना बोझ नहीं पड़ता। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री जी ऑयल और गैस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे और वहां पर आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्होंने कहा, क्या भारत जैसे एक विविध और सक्षम देश को एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वो किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर हमने इस मसले पर पहले फोकस किया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को इतना बोझ नहीं सहना पड़ता। देश में कुछ जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार तेल कंपनियां तेल की कीमतें बढ़ा रही हैं। अगर दिल्ली में देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय 1 लीटर पेट्रोल करीबन 90 रुपये में मिल रहा है और देश के कुछ हिस्सों में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर भी पहुंच गई है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां तेल की ऊंची कीमतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत में तेल पर जितना भारी टैक्स लगाया जा रहा है, क्या उसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। तो मोदी जी के उस बयान ने इन सवालों के लिए एक, या कह सकते हैं इसके लिए एक डिबेट तैयार कर दी। साथ ही यह भी सवाल पैदा हो रहे हैं, क्या तेल की खपत को हतोत्साहित करना एक नीति है। तो कई तेल और गैस मामलों के जानकार ये कहते हैं कि स्पीच चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। वो कहते हैं कि 2013 तक पेट्रोल पर केंद्र और राज्यों के टैक्स मिलाकर करीब 44% होता था। अब ये इस समय 2021 में ये टैक्स बढ़कर 110% तक कर दिया गया है। मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त क्रूड के इंटरनेशनल प्राइजेस $120 पर चले गए थे। तब भी भारत में पेट्रोल इतना महंगा नहीं था जितना कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जबकि तेल $63 पर है और पेट्रोल 100 रुपये भारत में पहुंच चुका है। तो क्या इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि अभी ब्रेंट क्रूड का दाम करीब $63 प्रति बैरल ही चल रहा है और यह पिछले साल के मुकाबले करीब दुगना हो गया है। लेकिन ना पिछले साल तेल की कीमतें कम हुई और ना ही इस साल इनमें कोई कमी आई। 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और जो डीजल की कीमतें हैं उनमें लगातार इजाफा ही हो रहा है। दुनिया के किसी भी देश में शायद पेट्रोल पर इतना भारी टैक्स नहीं लगता जितना भारत में लगता है। मसलन तेल पर देखें, अगर यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में देखें तो 61%, फ्रांस में 59% और यूएस में 21% ही टैक्स लगता है। अब देश में वित्तीय घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार तेल पर भारी टैक्स लगा रही है। सरकार ने अब तक 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस मद से खजाने में जमा कर लिए हैं। तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में एक एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। मौजूदा वक्त में पेट्रोल में 8.5% एथेनॉल मिलाया जाता है और सरकार का टारगेट 2025 तक इसे बढ़ाकर 20% पर ले जाने का है। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल को गन्ने से निकाला जाता है। ऐसे में इससे कच्चे तेल का आयात घटाने और किसानों को अतिरिक्त आय देने में भी मदद मिल सकती है। तेल और गैस सेक्टर के कई सारे जो लीडर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मौजूदा आर्थिक हालात में सरकार को पैसों की ज़रूरत है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट टैक्स जुटाने का सबसे बढ़िया जरिया है। ऐसे में आप यह कह सकते हैं कि तेल पर ऊंचा टैक्स जारी रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद बाजार में इसकी खपत कम नहीं हुई है। इस वजह से भी सरकार इसकी कीमतें कम नहीं करना चाहती है। कोरोना महामारी के बाद चीन में आर्थिक ग्रोथ में तेजी आ रही और वहां मांग भी बढ़ रही है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे देशों के संगठन जो ओपेक कहलाते हैं ने भी कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। इन वजहों से कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही। भारत में जो तेल की ऊंची कीमतों की अधिक बड़ी वजह घरेलू टैक्स है।
तेल के आयात पर निर्भरता कम करने का एक तरीका देश में ही कच्चे तेल के भंडार की खोज करना हो सकता है, और इसके लिए तेल और गैस के कुओं का विकास करना होगा या फिर वैकल्पिक कुछ ऊर्जा स्रोतों को तलाशना होगा। लेकिन ना पिछली सरकारें और ना इस सरकार ने इस दौरान काफी कुछ किया हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि देश में कच्चे तेल के नए भंडार और इसके उत्पादन में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। तेल के एक कुएं का पूरी तरह से विकास करने में 5 से 7 साल का वक्त लगता है। अगर आने वाले 5 6 साल तक भी उत्पादन में कोई इजाफा नहीं होने की या कोई इजाफा होने की संभावना नहीं दिखती है, तो आप समझ ही सकते हैं तेल के दाम बढ़ते रहेंगे। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन अंडरग्राउंड डेटा, बिजनेस कॉन्फिडेंस और टैक्स को लेकर स्पष्टता जैसी चीजें अभी भी नहीं हुई। कच्चे तेल के नए भंडार खोजने पर अधिक काम भी नहीं हुआ है। इसकी जिम्मेदारी ना पिछली सरकारों ने निभाई, ना ये सरकार निभा रही है। अभी भी तेल और गैस सेक्टर में कई कानूनी विवाद फंसे हुए हैं। जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर विदेशी कंपनियां भी डरी हुई हैं, और इसके चलते इस सेक्टर में निवेश भी कम आ रहा है। तेल और गैस सेक्टर को जीएसटी में नहीं लाया गया है, और इस वजह से भी कंपनियां, बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं, वो भारत से दूरी बनाए हुई हैं कि क्या पेट्रोल डीजल की खपत को हतोत्साहित करने से कुछ हो सकता है। आइए जानते हैं। क्योंकि मोदी सरकार कह रही है कि तेल की ऊंची कीमतों को एक पनिशमेंट के तौर पर नहीं लेना है। ये हमारी इंपोर्ट पॉलिसी का हिस्सा है। बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का या तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर इसको व्यवहारिक तौर पर देखें कि भारत में अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ी खाई है। अमीरों पर तेल के दाम में इजाफा होने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी ओर एक मध्यम वर्ग भी है जो बेहद गरीब है और जिसके पास गाड़ियां नहीं है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा और सबसे ज़्यादा असर इसी वर्ग पर पड़ता है। कैसे? मध्यम वर्ग और गरीबों पर महंगे तेल का बड़ा असर होगा, आप समझिए। क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाओगे या बढ़ा दोगे, तो उससे क्या होगा, आम जरूरत की चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उससे बाजार में आम जरूरत की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि लोग अपने वाहनों से सफ़र ना करें, तो फिर देश में सार्वजनिक परिवहन की हालत भी उतनी मजबूत नहीं है कि जिससे लोग तेल की महंगाई की मार भी झेल पाएं। तो फिर तेल का इस्तेमाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? महंगे तेल का सीधे तौर पर असर महंगाई पर तो पड़ता है। आरबीआई पहले ही महंगाई बढ़ने की चेतावनी दे चुका है। इस साल जनवरी में भी थोक मूल्य सूचकांक, या बोल सकते हैं आप होलसेल प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई भी बढ़कर 2% तक पहुंच गया है। दिसंबर में ये 1.2% तक था। हालांकि रिटेल या खुदरा महंगाई दर जनवरी में कुछ गिरी है और 4.1% पर आ गई है। लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि रिजर्व बैंक पॉलिसी रेट्स में कोई कटौती भी करेगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी तेल है जो वो हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तेल की कीमतों को ऊंचा रखना काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि ऐसा किया जाए। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आर्थिक नीतियों को लेकर अभी सरकार में कोई स्पष्टता नहीं है। कई सारे जानकार ऐसा मानते हैं कि आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार की सोच भी स्पष्ट नहीं है। सरकार तेल की कीमतें बढ़ा रही है, इसका असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ेगा। अगर लोग गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर या इसके जैसा बड़ा सेक्टर मंदी में चला जाएगा। दूसरी ओर सरकार की ग्रीन व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने की नीति भले ही अच्छी हो, लेकिन सरकार खुद इसका टारगेट 2035 तक लेकर चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने में लोगों को अभी बहुत वक्त लगेगा। ईवी को लेकर सरकार का टारगेट 2050 में भी पूरा हो जाए, मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता। साथ ही प्रदूषण के लिए गाड़ियों के अलावा भी कई और फैक्टर जिम्मेदार है। इसमें पावर प्रोडक्शन भी एक बड़ी वजह है। देश की तेल पर निर्भरता आने वाले 10-15 सालों तक अभी खत्म नहीं की जा सकती है। हो सकता है कि उसके बाद कोई विकल्प तलाश में आ जाए, तो हो सकता है कि निर्भरता कुछ कम हो जाए।
अब सरकार की आर्थिक नीतियों में एक रूपता का अभाव है और उसे एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी पर काम करना होगा। ऑयल पर निर्भरता कम करना एक फायदेमंद विकल्प हो सकता है और निश्चित तौर पर ऐसा किया भी जा सकता है कि ईंधन के लिए हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर डिपेंडेंट हो। ऐसा करने में कई देश सफल भी हो रहे हैं, लेकिन भारत के लिए अभी एक दूर की कौड़ी नजर आती है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाएगी और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इसके लिए या पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स को कम करके इसकी कीमतों को कम करेगी ताकि आम जन लोगों को इसका फायदा मिले। नमस्कार।